हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 सितंबर टू 10 सितंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट जेंडर स्पेसिफिक, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। ओके, मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मैसेजेस ने उनकी लव लाइफ के बारे में बताएं, उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताएं। एंजल्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेके 10 सितंबर 2024। 1 सितंबर टू 10 सितंबर 2024 कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि 1 to 10 September 2020। Clarify 9 of Swords. Clarify 9 of Swords. Clarify Hierophant. Clarify 5 of Pentacles. Clarify 5 of Pentacles. Clarify 3 of Wands. Clarify करें। ओके कैप्रिकॉर्न, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सैड एनर्जी आई है, ठीक है, और ब्रेकअप तो है ही, डेफिनेटली ब्रेकअप है यहाँ पे। और अभी आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, ना उम्मीद हैं, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है फ़िलहाल। ये शुरू के दिनों की एनर्जी है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये ब्रेकअप हो चुका है। यहाँ पे आप इमोशनली और मेंटली काफ़ी हर्ट हैं। ओके, अभी बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं वो टाइम को जब आप एज अ फैमिली, मुझे यहाँ पे फैमिली दिखी है, ठीक है, तो आप वो टाइम को याद करते हैं जब आप बहुत खुश रहते थे। आपको लगता था कि मैं इस इंसान के साथ फ्यूचर में शादी कर सकता हूँ, या मैं इस इंसान के साथ इमोशनली कितना फुलफिल्ड महसूस कर रहा हूँ। तो आप वो टाइम को याद करके बहुत रोते हैं, रात को सोते नहीं हैं, क्योंकि आपको तो उम्मीद थी कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा रिलेशनशिप, बट ये तो चला ही नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। और इसमें क्या प्रॉब्लम आई, इसमें आया थर्ड पर्सन, ठीक है, और वो भी मतलब आपस में ही फ्रेंड सर्कल में ही कोई था जिसकी वजह से ये टूटा है रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इस रिलेशनशिप के टूटने में आपको भी किसी ने मिसगाइड किया था पहले, ठीक है, कुछ तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन है, मिसगाइडेंस है और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ही जना रिलेशनशिप को ढो रहा था, एक ही जने पे बर्डन था, सारी चीज़ें व्यवस्थित तौर पे चलें, इमोशनली और फिज़िकली, जैसे अगर कॉल करना है तो आप ही कर रहे हैं, या रिस्पॉन्स देना है किसी बात का तो आप ही दे रहे हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेशन किसका ज़्यादा था इस रिलेशनशिप में, तो वो आपका रहा है। तो एक जना बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर कोई तीसरा एंटर कर जाता है उस इंसान की लाइफ में, और आपको पता चल जाती है ये बात, क्योंकि ऑब्वियसली एफर्ट्स वहाँ जा रहे थे, आपकी तरफ तो जा नहीं रहे थे, तभी तो ये चीज़ हुई। तो आपने फिर डिसाइड किया कि लेट गो करते हैं इस रिलेशनशिप को,
ठीक है, आपको रिजेक्शन मिला है, ठीक है, आपको फील होता है कि यू आर रिजेक्टेड, ऑल्दो आप बहुत सुंदर हैं, संपन्न हैं, कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है आपके अंदर, आप देखने में अच्छी हैं और आप बोलने में अच्छी हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप आर्टिस्टिक हैं, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी हैं, बट ये रिलेशनशिप नहीं चल पाया लॉन्ग टर्म, यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज भी थे, यहाँ ट्रस्ट इश्यूज भी रहे और यहाँ पे धोखा मिला है, ठीक है। तो अभी भी आप स्टक हैं, अभी भी आपको इस इंसान की याद आती है, तो शुरू के दिनों में ये रहा है और आपसे कहा जा रहा है आप हील होने की कोशिश करें, आप निकलें घर से बाहर, आप लोगों से मिलें जुलें, किसी से अगर हो सके तो कंसल्ट कर लें या अपनी भावनाएं व्यक्त करें, ठीक है, मन में ना रखें, क्योंकि यहाँ पे मन में बहुत कुछ है और इंट्रोस्पेक्शन के मोड में हैं आप, ठीक है, कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता रहता है बार बार। हो सकता है पास्ट में भी लोगों ने आपके साथ इमोशनल डैमेज किया है आपको, लेकिन अभी हीलिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि पास्ट की चोट भी है, अभी की भी चोट है, तो ये चोट बढ़ती जा रही है, ये ठीक नहीं हो रही है, तो आप हैं सैड एनर्जी में और इस समय तो आपका मन किसी से भी बात करने का नहीं है, सबको इग्नोर कर रही हैं, सबसे कट ऑफ हो चुकी हैं, अकेले में रहना चाहती हैं और कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहती हैं, अपने लिए जीना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और एक आपको अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी चाहिए कि ठीक है, इमोशनलेस तो इमोशनलेस, अब मैं इमोशंस रखने नहीं वाली, किसी को दिखाने नहीं वाली, ठीक है, बट चुप चुप के आप इस इंसान के बारे में पता लगाती रहती हैं, कहाँ है, क्या है, ओके कैप्रिकॉर्न। तो ये शुरू की एनर्जी है। मिडिल में और लास्ट में क्या हो रहा है, मिडिल में जो इंसान गया है ना आपको नो कांटेक्ट करके, वो वापस से आएगा, ठीक है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है और इसका सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखने का इरादा है, यहाँ इमोशंस नहीं आए हैं, ओके। और यहाँ पे अगर ये इंसान नया नहीं है तो ये यही इंसान है जो छोड़ के गया है, फिर से आपकी तरफ खिंचा है, किसी तरह ऐसा कुछ हुआ है, प्रकृति ने ऐसा किया है कि इसका ध्यान आपकी तरफ गया है वापस से और इसने अपने पास्ट में जाके देखा कि जिसे मैं छोड़ आया हूँ वो तो इतनी, अब उसे दिख रहा है क्योंकि अब डिस्टेंस हो गया, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जिसको मैंने छोड़ दिया वो कितनी अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, नेचर की भी अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती थी, तो फिर से इसके मन में ना पैशन जागृत हो गया है और ये दो में बैलेंस करेगा, ठीक है, सही समय का वेट कर रहा है आपसे कांटेक्ट करने का, बात करने का, एक न्यू बिगनिंग का, और ये दो में बैलेंस कर रहा है। इसके पास है एक और ऑप्शन भी, ठीक है, बट आपको जस्टिस देना है। इस बार इसने ठान लिया है कि अभी मैं अन्याय नहीं करूँगा, ये जो पर्सन है मेरी लाइफ में, ये जो डिज़र्व करती है वो मैं इसको ज़रूर दूंगा, तो ये आपको कमिटमेंट देने की सोच रहा है, ठीक है ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके लिए यहाँ जस्टिस है, आपके लिए यहाँ कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ये आपको देखता भी है, देखो ये सोच भी रहा है आगे का फ्यूचर आपके साथ, यहाँ प्लानिंग चल रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे सोचा जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है और आपकी तरफ बढ़ने की इसकी इच्छा है और ये करेगा, ये चीज़ होगी, ओके। यहाँ विक्ट्री भी है रिलेशनशिप में और आपको जस्टिस मिलेगा क्योंकि ये डिवाइन जस्टिस आया है, तो इक्वल गिव एंड टेक एंड क्लैरिटी, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। क्लैरिटी तो वैसे भी यहाँ पे कम्युनिकेशन है, आप क्वेश्चन आंसर सेशन आप इसके साथ करने वाली हैं, बातचीत करने वाली है और जहाँ तक है ये आपको अपोलोजाइज करेगा, सॉरी बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक सॉरी है क्योंकि ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन में खुश बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको बहुत मिस करता है, बहुत पसंद करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, मैंने कहा ना आपके अंदर कोई कमी ही नहीं थी, तो वो हो जाता है भ्रम, जब हमारे पास वो चीज़ होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते और जब हमसे दूर हो जाती है कोई चीज़ तो फिर हमें उसकी कदर पता चलती है। बट उतने टाइम पीरियड में आपको बहुत दुख दे दिया, अब जो भी दुख मिल गया आपको वो टाइम, क्योंकि शायद
होना था ये चीज़, उसको रियलाइजेशन होने के लिए ये चीज़ हुई, ठीक है, वो आप सफ़र कर गए। ओके कैप्रिकॉर्न, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।